सो देखो, कल मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ा दिया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितने भी डाटा मेंबर और फंक्शन होते हैं हमारे पेरेंट क्लास के, वो अवेलेबल होते हैं किसको, चाइल्ड क्लास के, अगर वो प्राइवेट ना हो। ठीक है। अब इसके आगे की चीजें देखते हैं। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ठीक है, कि जो इनहेरिटेंस होता है ये कब होता है। ठीक है। इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। ठीक है। तो इनहेरिटेंस आपका कंपाइल, जब कंपाइल करते हो तब होता है या रन टाइम पे होता है। ठीक है। इसका आपको आंसर देना है। राइट। तो इसका आंसर क्या है, आपको क्या बोलना है, इसका आंसर आएगा इनहेरिटेंस हमेशा कब होती है आपकी, रन टाइम पे होती है। कब होती है, रन टाइम पे होती है। ठीक है। जब आप कमांड लिखते हो ना, जावा देन नेम ऑफ योर डॉट क्लास फाइल, मेन क्लास। ठीक है। तो इस टाइम पे आपका इनहेरिटेंस होता है। क्लियर है? आगे चले? यहाँ तक कोई डाउट? जी। हाँ या ना? ठीक है। नहीं। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन। सॉरी संजीव, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने हाँ बोला जी। रन टाइम पे जावा डॉट क्लास जो भी हम लिखते हैं, तो यही हाँ, सेम चीज तो हम, भाई इनहेरिटेंस वही तो है जो पहले से चीज बनी हुई है हम उसको रीयूज कर रहे हैं। तो यही चीज बिल्कुल। तो हम उसमें भी नहीं, करते हैं, जावा डॉट जो भी हम कंपाइल करते हैं फाइल देखो, नेम। हाँ, मैं आप वो समझे नहीं। देखो, जावा का प्रोग्राम दो तरह से होता है। ठीक है। पहले आप कंपाइल करते हो जावा सी, जो भी फाइल का नेम है, सपोज टेम्प डॉट जावा, तो इस तरह से आपने कंपाइल किया। ठीक है। फिर डॉट क्लास फाइल आपकी बन गई। ठीक है। तो ये जो डॉट क्लास फाइल बनी ना, अभी इसमें इनहेरिटेंस नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट की चीजें चाइल्ड को मिल जाती है, तो वो चीजें अभी तक आई नहीं है। ठीक है। वो इनहेरिटेंस अभी तक आपका हुआ नहीं है। ठीक है। इनहेरिटेंस कब होगा, रन टाइम पे। तो जैसे ही आपने लिखा जावा टेम्प, तो अगर इसका कोई भी पेरेंट होगा ना, पेरेंट की चीजें चाइल्ड में मिल जाएंगी। तो हमेशा इनहेरिटेंस कब होता है, रन टाइम पे, जब आप ये वाला कमांड यूज करते हो। सुन रहा है गरिमा? अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कि जब हम मतलब कंपाइल करते हो तो केवल एक ही वो प्रोग्राम कंपाइल, मतलब नहीं, एक ही कोड, देखो कोड तो आपने लिखा, कंपाइल किया, वो सारा का सारा कोड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम्म। देखो, क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ रहा है कि इनहेरिटेंस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कब किया जावा ने। आपने तो एक्सटेंड कीवर्ड स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है। तो हम्म। एक्सटेंड कीवर्ड जो लिख दिया, ठीक है, जब अब वो इनहेरिट करेगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो जितने भी डाटा मेमोरी फंक्शन है ना, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे ना, ये वाला कमांड लिखोगे जावा 10, तो उस टाइम पे वो चाइल्ड क्लास के मिल जाते हैं। समझ गए? अच्छा, मतलब एक्सटेंड लिखने पे ही उसको सब मिलेगा, वैसे नहीं हाँ, वो। एक्सटेंड लिखने पे मिलते हैं। एक्सटेंड करने पे मतलब वो पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है। हम्म। ठीक है। अब जब हम रन करते हैं, तो रन टाइम पे एक्चुअल में इनहेरिटेंस इंसर्शन होता है। ठीक है। सॉरी, दोबारा बोलने वाली बात अब। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कोड में लिखा एक्सटेंड करके, इसका मतलब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो। हम्म। समझ गए? लेकिन ये इनहेरिटेंस आपने किया, आपने बता दिया कंपाइलर को कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ दूसरी क्लास को, तो आपको इनहेरिटेंस करनी है। तो कंपाइलर को पता है आपको इनहेरिटेंस करनी है। ठीक है। यहाँ आपने कंपाइल कर लिया, डॉट क्लास हम्म। फाइल बन गई। लेकिन जो हम्म। इनहेरिटेंस हुई, मतलब जो भी पेरेंट की चीजें जो चाइल्ड के पास कब आ रही है, जब आप उसको रन कर रहे हो, तब उसके पास वो एक्चुअल में आती है। समझ रहे हो? तो क्या हम ये एक्सटेंड जो है कंपाइलेशन पे नहीं लगा सकते वाला कीवर्ड? अरे, कोड तो आप कंपाइलेशन पे ही लगाओगे। हम्म। ठीक है। तो कंपाइलेशन पे लगाओगे, लेकिन एक्चुअल में ना, जो आपने एक्सटेंड लिखा, ठीक है, जी। आपने लिखा क्लास टेम्प एक्सटेंड्स पेरेंट, ठीक है, तो पेरेंट को वो एक्सटेंड कर रही है। समझ के? कंपाइल किया, जब आप रन करोगे ना, तो वो जो एक्सटेंड कर दो पेरेंट की जितनी भी चीजें, वो चाइल्ड को मिल जाएंगी। तो ये ठीक पूछा है। जाए इसमें, बस ये इंटरव्यू पूछ रहा है कि आपके पास जो इनहेरिटेंस है, मतलब कर रहे हो, तो जब हम कंपाइल कर देते तभी वो चाइल्ड को मिल जाती है, या जब हम रन करते हैं तब मिलती है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस तभी होगी जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करोगे, लेकिन मिलेगा कब चाइल्ड को, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे। समझ रहे हो? जी। तो ये कहने का मतलब है। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है। मेरा पेन टैब भी खराब हो गया लगता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वेन एवर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट
will be created automatically or not. Automatically और नॉट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आपने ना इनहेरिटेंस कर रहे हो, ठीक है, तो आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मतलब क्या पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन गया? समझ रहे हो इस क्वेश्चन का मतलब? हाँ या ना? ये क्या कह रहा है, जब आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब चाइल्ड का ऐसा ऑब्जेक्ट बना तो चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है, इस तरह से बनाया आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। ये आपकी चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास है। इसका मतलब है जब ये चाइल्ड का आपने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो क्या आपका पेरेंट का ऑटोमेटिक बन जाता है? तो आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, नहीं बनता। क्लियर है? ठीक है, नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसको पेरेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पेरेंट का बनता नहीं है, लेकिन उसकी तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी तरह ट्रीट करते हो लेकिन बनता नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो, आगे चलें। हाँ जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं पहले, जहाँ पे मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा। तो वो कहीं जावा नाम का फोल्डर बना है क्या यहाँ पे? जी जी, नहीं बना, शायद एक बना लेते हैं। न्यू फोल्डर, तो इसका नाम दिया जावा है शायद। जी जी, ये रहा, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनी पड़ी है इसमें, ठीक है। अच्छा है ये जो हमने बना रखा है। क्या हम करते हैं, इसको सबको डिलीट कर देते हैं। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट ओपन करता हूँ। फॉन्ट को भी थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। स्मॉलर है, लार्जर है, ठीक है, बड़ा कर दिया। एक क्लास बना रहे हैं, 20 दिख रहा है? हाँ या ना? कोड हाँ दिख जी। रहा है ना, या और बड़ा करना है? थोड़ा सा और बड़ा कर दो। नहीं नहीं, एक सेकंड, और लास्ट तो कर दिया था मैंने। अच्छा ये कह रहा, और बार बार करना पड़ेगा, रुको। ठीक है। अब सही है। तो एक क्लास बनाते हैं, सेव एज कर लूँ जरा, मैं इसको सेव कर लूँ। भाई कहाँ चला गया? ठीक है, इसको मैं क्लास के नाम से सेव कर दिया। यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्टेड ही है, ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी क्लास बन गई बेस, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, प्राइवेट, ठीक है, इंट, और मैंने लिखा x इक्वल टू 10, ठीक है। और मैंने एक मेथड बना लिया, void शो, ठीक है। इसमें x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, यहाँ x आपका प्रिंट होगा, ठीक है, सेमी कॉलन। तो ये मेरी क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। अब मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ इसकी। मैं इसी फाइल में बना लेता हूँ, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा किसको, बेस को। तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब मेन मेथड बनाया मैंने, ये मेन मेथड मैंने बना लिया, ओके। अब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं चाइल्ड
C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने कॉल किया C1 डॉट शो, ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए, बोलो, पढ़ाया ना मैंने, इनहेरिटेंस क्या आउटपुट आएगा इसका? इसमें आएगा x इक्वल टू 10। आउटपुट क्या आएगा इसका? चलो x इक्वल टू 10 आना चाहिए। इक्वल टू 10 आना चाहिए। सब 10 प्रिंट होगा ना, x इक्वल टू 10 थोड़ी आएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, ये कह रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट है, ठीक है, एक बार देखते हैं, अच्छा, ठीक है। अब बताओ एक बार इसमें और, एरर आएगा फिर। एरर आएगा, चलो एक बार कंपाइल करते हैं, यहाँ पे CMD ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कंपाइल करने के लिए लिखा मैंने जवाक, क्लास का नाम, फाइल का नाम bs डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं, रन किया तो जावा मेन क्लास चाइल्ड है, तो देखो 10 आ गया। अब 10 क्यों आया, तो देखो ये x इसको इनहेरिट नहीं हुआ, ठीक है, ये x यहाँ के पास नहीं गया, ठीक है। लेकिन ये जो शो मेथड है, शो मेथड तो इनहेरिट हुआ होगा इसको, क्योंकि शो मेथड तो प्राइवेट नहीं है ना हमारा, बोलो, ये मेथड तो इनहेरिट हुआ होगा क्योंकि ये मेथड प्राइवेट नहीं है, करेक्ट। ये मेथड गया, ये x नहीं गया होगा, लेकिन इस मेथड के पास जो x की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है ना 10, आया ना, बताओ। ये हाँ। कम समझ में आ रही है वाली बात। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 10 आपने लिखा, ठीक है, प्राइवेट इंट x इक्वल टू 10, हाँ तो ये हाँ। बेस क्लास के लिए प्राइवेट मेंबर, और इसका एक मेथड है शो जो कि x को प्रिंट कर रहा है, तो ये x को, ये बेस क्लास है, वो क्या 10 वैल्यू होगी ना इसके पास, हाँ जी। ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसके पास, 10 पड़ी है, प्राइवेट है, लेकिन क्या है, इस शो के पास जब कोई प्रिंट करेगा तो ये क्या 10 होगा, ठीक है। अब चाइल्ड ने क्या करा, बेस को एक्सटेंड किया है, किया है, तो मतलब इसके जो भी प्राइवेट मेंबर को छोड़ के सारे के सारे अवेलेबल होंगे, तो ये शो मेथड इसके पास आ गया होगा, चाइल्ड के पास आया ना, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट नहीं है। तो जब ये शो मेथड आया, शो मेथड को हमने कॉल किया, तो शो के पास एक्स तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना 10, तो वो 10 इसने प्रिंट कर दिया। हाँ, इसकी जगह मैं कुछ ऐसा लिखता, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखता, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x को प्रिंट करता, c डॉट एक्स लिखता, ठीक है, इस तरह से लिखता, समझ रहे हो। अब देखो आनी चाहिए एरर, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। देखो कंपाइल करूं, देखो आ गया एरर, समझ में आया, आया ना, ये बताओ, बोलो, अरे बताओ, शालिनी, उपेंद्र, बोलिंदु, हाँ जी, हाँ कुलदीप, जी, समझ में आ रहा है? जी जी। देखो जब तक बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो अरे बोलना सी डॉट एक्स प्रिंट कराया, ये समझ में नहीं आया कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो पहले इसको समझो, अभी के लिए ना हम चाइल्ड वगैरह ये सब हटाते हैं, ये मान के चलो अभी केवल एक सिंगल क्लास है, ठीक है, अभी सिंगल क्लास है, सिंगल में आपका ये मेन मेथड है, ठीक है, और वो चीज है। अब ये प्राइवेट भी हटा दो, ये इंट x इक्वल टू 10 है, ठीक है, x की वैल्यू 10 है, तो ये x कैसा है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, ये बताओ, बोलो, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? नॉन नॉन, स्टैटिक। क्योंकि अगर स्टैटिक होता है इसके स्टैटिक लगा नहीं है आगे। नॉन स्टैटिक है। अब नॉन स्टैटिक को जब भी स्टैटिक में यूज करोगे तो क्या बनाना पड़ता है, हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पे C1, तो यहाँ पे C1 आएगा, c डॉट एक्स नहीं आएगा, ठीक है। C1 आएगा। हाँ, तो वो चीज है, समझ गए, हाँ, वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, सी डॉट एक्स कैसे हुआ है। वो C1 डॉट एक्स आएगा, ठीक है। ठीक है, एरर ठीक है फिर भी सर। सेम आएगी, आ गई, प्राइवेट एक्सेस, वो गलत सिंबल है, ये देखो आ गया, तो यही शो करना था मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हटा देते हैं, यहाँ चाइल्ड में मेन रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं एक बनाया मैंने इंट x इक्वल टू 50, ठीक है, ये मेरा क्या है, पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल है x इक्वल टू 50, ठीक है।
ऐसे ही मैंने क्या बनाया, एक चाइल्ड में बना लिया int x इक्वल टू 20, ठीक है, समझ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया और c1 डॉट एक्स प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, c1 डॉट एक्स प्रिंट कर रहा हूँ, समझ गए। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, तो पेरेंट क्लास के पास भी क्या है, सेम नाम का वेरिएबल है, और चाइल्ड क्लास के पास भी क्या है, सेम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो एक बार रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, मतलब सिंटेक्स गलत नहीं है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो 20 आया, क्या आया, 20 आया, ठीक है। तो इसको समझो, देखो जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के पास दोनों के पास अगर सेम वेरिएबल है, सेम डाटा मेंबर है, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है डाटा हाइडिंग। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हो, डाटा हाइडिंग। क्लियर है। जी। तो इस कंसेप्ट को बोलोगे आप लोग डाटा हाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डाटा हाइडिंग हो रही है। तो जब भी आपका पेरेंट क्लास, यहाँ देखो, जब भी आपका क्या पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में क्या है, डिट्टो सेम डाटा मेंबर है, ठीक है। इसको बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है, दोनों में क्या है, डिट्टो सेम है। देखो सेम वेरिएबल, ये x इक्वल टू 50, ये x है 50, इधर भी x है 50। अगर सेम नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, तो ये वाला यहाँ पे चला जाता, ठीक है। तो अब दोनों सेम है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, पेरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास हैविंग सेम सेम डाटा मेंबर, ठीक है, सेम डाटा मेंबर है। क्लासलेस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या होगा, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज डाटा हेडिंग, देन दिस कंसेप्ट इज नोन एज डाटा हेडिंग, समझ गए। इसको आप लोग बोलोगे डाटा हेडिंग हो रही है, ठीक है। तो जब भी डाटा हेडिंग होगी तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, प्रायोरिटी गोज टू, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड क्लास को, ठीक है, समझ गए। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, चाइल्ड को जाएगी। क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन आया, तो मुझे पेरेंट का कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पेरेंट का भी कॉल करना है तो यहाँ से तो नहीं कर पाओगे, इधर से ऐसे नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट करने की जगह हम कहीं और प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक मेथड बनाया और मैंने लिखा वर्ड शो। इस शो मेथड में मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। शो मेथड में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख दिया एक्स, ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ c1 डॉट शो मेथड को। ये मेथड मैंने कॉल किया, अब इसको मैंने सेव किया। अब कंपाइल करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए इसके, इसमें 20 आएगा, 20 आया, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, चाइल्ड, ये चाइल्ड को प्रायोरिटी गई, ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। अब देखो अगर मुझे पेरेंट का कॉल करना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इससे पहले देखो, सुपर को स्टैटिक में मेथड में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, या तो कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हो या तो नॉन स्टैटिक मेथड में। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, ऐसे सुपर डॉट एक्स, ठीक है। अब मैं सुपर करूंगा तो क्या होगा, ये पेरेंट वाले को कॉल करेगा, ठीक है। जब मैं सुपर लगाऊंगा तो किसको कॉल करेगा, पेरेंट वाले को। तो देखो हो गया, पढ़ना है, हाँ या ना, बोलो क्लियर है, यस और नो। सर एक बार और बता दो, ये मेथड समझ नहीं आया मेरे को। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ आपके पेरेंट में सबसे पहले देखो मैं कर के रहा हूँ। पेरेंट के पास अपना x इक्वल टू 50 है, इसके पास भी अपना x वेरिएबल है, चाइल्ड के पास भी अपना x वेरिएबल है। पेरेंट के पास अपना वेरिएबल है सेम, चाइल्ड के पास भी सेम वेरिएबल है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं डाटा हेडिंग, ठीक है। तो डाटा हेडिंग हो रही है, तो जब मेन मेथड में हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड, चाइल्ड वाली वैल्यू कॉल होगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पेरेंट का वैल्यू कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट की वैल्यू कॉल करने के लिए ये जो मेरा एक्स है ना, इससे पहले सुपर लिख दूंगा, ठीक है। तो सुपर क्या करेगा, सुपर हमेशा पेरेंट को कॉल करता है, ठीक है। तो मैंने लिखा सुपर डॉट एक्स, तो ये पेरेंट के पास जाएगा, उसके एक्स वेरिएबल को कॉल करेगा, समझ गए।
ठीक है। यस सर। ठीक है, या डाउट है तो बताओ। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो अब आगे इसी का एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाई मैंने। ठीक है, तो क्लास मैंने बनाई, सबसे पहले दादाजी बनाता हूँ। ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने दादाजी। ठीक है, इनकी एज ली मैंने, एंड एज इक्वल टू 100। ठीक है, इनकी एज क्या है, 100। ओके, ये मेरी एक सिंपल क्या बन गई, एक क्लास बन गई। ठीक है, अब बनाई क्लास पापा। ठीक है, इनकी एज डाल दी मैंने 50। ठीक है, ये क्लास पापा हो गई। अब एक और क्लास बनाई मैंने बेटा। ठीक है, अब बेटे की भी एक एज डाल दी मैंने, एंड एज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये 3 क्लास बना दी। ठीक है, तो दादाजी को कौन इनहेरिट कर रहा है, पापा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स दादाजी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स दादाजी। क्लियर है, हाँ ना, सॉरी दादाजी नहीं, पापा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। तो मैंने ये 3 क्लास बनाई। यस ठीक है, सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब में एज नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ डाटा एडिंग हो रही है, हाँ या ना, सब में हाँ सेम हो है। रही है। चलो अब एक मेथड बनाते हैं, वर्ड। ठीक है, प्रिंट एज, प्रिंट एज नाम का मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एज को प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, मेरे एज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो अब करते हैं एज को प्रिंट, तो मैंने नॉर्मली एज लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेन मेथड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। मेन मेथड मैंने बनाया, क्या हो गई, हाँ बन गया। ठीक है, अब मैंने मेन मेथड में क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने बेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, बेटा बी इक्वल टू बेटा। ठीक है, और मैंने किया बी डॉट प्रिंट एज मेथड कॉल। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक, अब इसको मुझे सेव करके कंपाइल करना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम देख के आप लोग गैस करो क्या आउटपुट होना चाहिए इस केस में। दादाजी, इनकी एज 100, पापा ने एक्सटेंड किया दादाजी को। ठीक है, इनकी एज 100, इनकी 50, इनकी बेटा की ने एक्सटेंड किया पापा को, इनकी एज क्या 24। अब प्रिंट एज मेथड है। ठीक है, ये किसका है, बेटा क्लास का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, प्रिंट किया नॉर्मल। अब मैंने यहाँ पे किया 24 आएगा। 24, क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ये सब लोग एग्री कर, 24 आएगा। 24 आएगा सर। 24 आएगा ना। चलो एक बार कंपाइल करके देखें, चलो कर लेते हैं। क्या नाम है हमारी फाइल का, बेस डॉट जावा ही है ना फाइल का नाम, तो जावा बेटा। ठीक है, 24 है, बिल्कुल सही, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है जिन लोगों ने भी आंसर दिया। ठीक है, आगे चले। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे पापा की एज कॉल करनी है। ठीक है, तो मैं ना यहाँ डबल कोट में लिख लेता हूँ कि यार इससे मेरा किसकी एज आएगी, बेटा की। तो मैंने ऐसे डबल कोट में लिख दिया। ठीक है, जिससे कि मैं यहाँ पे इनकी एज प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये बेटा की एज दिखाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं बेटा की एज। ठीक है, वो आपको दिखे कि किसका है, तो बेटा 24 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे किसकी एज प्रिंट करनी है, मुझे लाइक पहले अगर मैं एक और यूज करूँ, अगर इसके पापा की एज प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बताओ क्या लिखेंगे तो इसके पापा की एज आ जाएगी, बोलो पापा क्या की लिखो। एज को प्रिंट करा देंगे। ये तो पापा आपने नॉर्मल स्ट्रिंग में प्रिंट करा दिया। अब इनकी एज कैसे आएगी, यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, ऊपर लगा के सुपर लिख दूंगा, सुपर डॉट डॉट। एज। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं पापा की एज आती है नहीं आती। चलो देखो कंपाइल किया, देखो आ गई, पापा की भी एज आ गई, जी। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिस की एज दिस प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, दिस प्लस दिस डॉट एज। जब मैं दिस डॉट एज करूंगा तो किसकी एज प्रिंट होगी? 24 आएगा। 24 आएगा। हिमलता आप बताओ। और कोई बताएगा? उपेंद्र आप बताओ क्या आना चाहिए? कुलदीप, गरिमा? जो लास्ट आएगा वही आएगा, मतलब कि 24 आना चाहिए। 24 क्यों आएगा ये तो बताओ। देखो क्योंकि क्यों ये आएगा, रीजन क्योंकि ये करंट रेफरेंस को वो करता है ना। बेटा बेटा का ऑब्जेक्ट है ना, तो ये करंट रेफरेंस किसका हुआ? बेटा का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा? 24 आएगा, ठीक है। आ गया 24, क्लियर है? चलो अब मुझे किसका करना है? मुझे दादा का करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा दादा का करने के लिए? क्या लिखूंगा तो बताओ। यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे शायद टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? दादाजी की करना है, यहीं से कॉल करना है। तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या करा, दिस मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? दादाजी लिखा, ठीक है। दादाजी आया मेरा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने लिखा दिस, ठीक है। दादाजी दिस, फिर लगाया मैंने, रुको इसको एक बार ब्रैकेट आएगा। तो दादाजी लिखा आपने, फिर क्या लिखा? दिस लिखा, इक्वल टू डॉट एज लिखा, ठीक है। जब आप ये लिखोगे तब आपका क्या प्रिंट होगा? इस तरह से आपने टाइप, ये करंट ऑब्जेक्ट है दिस, इसको आपने दादाजी में टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है। टाइप कास्ट कर दिया एक्सप्लिसिटली। आप देखो ये किसकी एज देगा? दादाजी की देगा, ठीक है। कैसे देगा? तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, डबल कोट में लिख देते हैं, ठीक है। दादाजी प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखो इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या है यहाँ से डायरेक्ट दादाजी की एज कॉल कर सकते हैं, देखिए करके। कोई एरर नहीं, देखो आ गया। तो हमने क्या किया? टाइप कास्ट कर लिया, क्लियर है? हाँ या ना? जी। और ऐसे ही मैं पेरेंट का भी कर सकता हूँ, सेम पेरेंट का भी हो जाएगा ना टाइप कास्ट करके, होगा? हाँ या ना? देखो ये क्या, दादाजी की जगह पापा लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेन हमारा टाइप कास्ट नहीं है, तो डबल कोट में जो एज इट इज मैं स्क्रीन पे समझाने के लिए प्रिंट कर रहा हूँ, असल में यहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है। मैंने पापा ऐसे टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया, वो आ गया, क्लियर। अब मुझे मेन मेथड में करना है, तो मेन मेथड में कैसे करूंगा? अब मुझे यहाँ पे दादाजी का एज लगाना है, ठीक है। तो मेन मेथड में क्या करूंगा? दिस तो लिख नहीं सकते, मैं बस नॉर्मली, आप बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, आप बताओ। यहाँ पे हम दिस तो लिख नहीं सकते, तो क्या यूज करेंगे? तो दिस क्या? करंट रेफरेंस आईडी, तो ये रेफरेंस आईडी ऑब्जेक्ट ही है ना, तो इसकी दिस की जगह आप केवल क्या कर दोगे? बी कर दोगे, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इससे भी आपका काम हो जाएगा, देखो हो गया, हाँ या ना? तो समझ में आया आपको ये प्रोग्राम? आगे चले, यस। क्लियर है ना सबको? ये लास्ट वाला हमने क्यों यूज करा था, एक बार बताएंगे ये लास्ट वाला प्रिंट करने के लिए, अगर आप, ये तो मैंने नॉर्मल नॉन स्टैटिक में प्रिंट करके दिखाया दिस का यूज करके। अब मान लो मेन मेथड में स्टैटिक में यूज करना है, तो स्टैटिक में मेरे पास चाइल्ड क्लास की रेफरेंस आईडी है बी, ठीक है। तो दिस है वही तो बी है, जी जी। तो दिस की जगह बी यूज कर सकता हूँ मेन में, तो यहाँ से भी आप दादाजी पापा जी सबको एक्सेस कर सकते हो, समझ गए? तो यहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस के अंदर डाटा मेंबर का कैसे यूज करना है, डाटा मेंबर हाइड हो जाते हैं तब क्या होता है, वो चीजें मैंने आपको बता दी, क्लियर है? हाँ ठीक जी। है, ठीक है। तो आगे चलें, ओके चलो। अब आगे चलते हैं, अब फंक्शन का रोल देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का क्या रोल है वो देख लो एक बार, ठीक है। अब फंक्शन का इनहेरिटेंस में क्या रोल है,
ठीक है, अब हमें इसको समझाना है, तो एक पॉइंट लिखता हूँ, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज करोगे, ठीक है, या फंक्शन ओवरराइडिंग में यूज करोगे। ठीक है, अब वो चीज देखो क्या है, तो ध्यान से पढ़ो। देखो, whenever a parent class and a child class both are having same ditto function, same ditto function, then this concept is known as function overriding। फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से, फंक्शन ओवरलोडिंग पहले ही करा चुका, ये ओवरराइडिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उनको ऐसे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, फंक्शन जो ओवरलोडिंग होती है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, और जो फंक्शन ओवरराइडिंग होती है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए आप यूज करते हो। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप क्या बोल सकते हो, डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और लेट बाइंडिंग बोल सकते हो। ठीक है, अलग अलग वर्ड है, कंफ्यूज करने के लिए लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो जब डिट्टो सेम फंक्शन होंगे ना, पेरेंट में भी चाइल्ड में भी, तो आपका क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको मिटा देते हैं, क्लास बेस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड बनाया मैंने, वर्ड शो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देते हैं, मैंने प्रिंट कर दिया बेस। ठीक है, अब सेम क्या करा, मुझे ओवरलोडिंग करनी है तो चाइल्ड भी बनाऊंगा इसका, तो मैंने एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ, क्लास चाइल्ड। इसने क्या करा, एक्सटेंड किया इसको, बेस को। ठीक है, अब डिट्टो सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मुझे भी इसके अंदर क्या फंक्शन बनाना पड़ेगा, वर्ड शो। तो मैंने शो फंक्शन बनाया। ठीक है, अब क्या करा मैंने, यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा देते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे अपने क्या प्रिंट कर दिया, चाइल्ड कर दिया। ठीक है, अभी चाइल्ड कर दिया। अब मैं अब मेन फंक्शन बनाता हूँ, और मैंने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और मैंने लिखा सी डॉट शो मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पेरेंट क्लास, इसके पास शो मेथड, ये चाइल्ड क्लास, इसके पास भी क्या है, शो मेथड, डिट्टो सेम है दोनों। अब यहाँ बेस प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे चाइल्ड प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंसेप्ट को बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, जब आप ओवरराइडिंग करोगे, ठीक है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, चाइल्ड वाला कॉल होगा। ठीक है, जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको आउटपुट में दिखेगा चाइल्ड। देखो आगे क्या है, हमारी क्लास का नाम चाइल्ड। ठीक है, तो देखो आ गया चाइल्ड, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ समझ में आया। तो ये हो गया क्या आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइड। डिट्टो क्या है, सेम फंक्शन है। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिट्टो सेम फंक्शन है। अब आपके मन में कुछ ऐसा चला कि यहाँ वर्ड है रिटर्न टाइप, तो यहाँ आप क्या कर दो, आप यहाँ पे कर दो इंट। ठीक है, तो मेथड का रिटर्न टाइप इंट है, तो मुझे लास्ट लाइन से एक इंट वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया रिटर्न 1। ठीक है, अब चाह रहे हो कि इस तरह से भी, देखो फंक्शन का तो नाम सेम है, क्या मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि मेरा पेरेंट का रिटर्न टाइप कुछ और है, चाइल्ड का रिटर्न टाइप कुछ और है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरह का आप क्या यूज कर सकते हो, देकर आइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, पेरेंट का अलग, चाइल्ड का अलग।
ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जावा में अलाउड नहीं है। तो देखो अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो देखो, कंपाइल कर लेते हैं, देखो मुझे एरर मिला, ये शो को ओवरराइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से अलाउड नहीं है। तो पेरेंट का टाइप और चाइल्ड का रिटर्न टाइप दोनों अलग करोगे प्रिमिटिव में तो अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका भी आप कर सकते हो दोनों का अलग, लेकिन उसके लिए क्या एक रूल है जो कि जावा के 5 वर्जन से आया है, जेडीके 5 से जो रूल आया है, ठीक है। वो रूल क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखो, वो रूल एक बार समझो। तो वो रूल क्या है, देखो इस कंसेप्ट का बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, ठीक है। इस केस में क्या होता है, देखो इसके रूल्स हैं, रूल्स को पढ़ो। तो जो पहला रूल है ओवरराइडिंग का, वो देखो ओवरराइडिंग क्या करता है, पेरेंट क्लास फंक्शन, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है आपका ना, एंड अ चाइल्ड क्लास फंक्शन, both must be having a both must be having a return type referenced, ठीक है। रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कोवेरिएंट रिटर्न टाइप देखेंगे, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का अलग अलग कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रेफरेंस टाइप होना चाहिए, मतलब क्लास टाइप का होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर नॉट अलाउड। तो हम जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें मैंने क्या प्रिमिटिव लिया था, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। दैट मीन्स जो पेरेंट का भी है जो चाइल्ड का भी, ठीक है, अगर उनको चेंज करना है, उनको कोवेरिएंट रिटर्न टाइप यूज करना है, तो वो क्या रिटर्न करे, उनके फंक्शन कोई ना कोई क्लासेस के ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो दैट मीन्स बोथ फंक्शन मस्ट रिटर्निंग, ठीक है, क्या रिटर्न करना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लासेस, ऑब्जेक्ट फॉर सम क्लासेस, ठीक है। तो ये एक रूल है, ठीक है। तो पहला रूल एक बार फॉलो करते हैं, तो प्रिमिटिव हटाना पड़ेगा, ये कह रहा ऑब्जेक्ट होनी चाहिए किसी और क्लासेस के, ठीक है। तो मैं दो ऐसी क्लास बना लेता हूँ। तो मैंने बनाया क्लास ए, खाली क्लास बना दी, और एक क्लास बना दी मैंने बी, ठीक है, क्लास बी। ये मैंने दो क्लास बना दी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि रिटर्न क्या करना चाहिए आपका, ऑब्जेक्ट है, तो इन क्लास का ऑब्जेक्ट कर देते हैं रिटर्न। तो इसको मैंने ए कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया ए का ऑब्जेक्ट, तो रिटर्न न्यू ए, ठीक है। ए का ऑब्जेक्ट हो गया रिटर्न। अब अब इसका रिटर्न टाइप कर देते हैं बी, ये भी रेफरेंस टाइप है, तो इसका इधर बी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो आपका हो गया फॉलो, ठीक है। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप मतलब पेरेंट का और चाइल्ड का दोनों का अलग अलग रिटर्न टाइप का रूल, ठीक है। तो ये पहला केस तो आपका फॉलो हो गया। अब सेकंड सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। इसको एक बार समझ लेते हैं सेकंड क्राइटेरिया को। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, ये जो आपकी जो ये जो रिटर्न टाइप है ना पेरेंट का और चाइल्ड का, ठीक है, तो जिसका रिटर्न कर रहे हो ना, तो इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड का ऑप्शन क्या है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो ना, द क्लासेस whose objects returned by the parent class in the child class function must be having a parent to child relation, ठीक है। इनके बीच में भी क्या रिलेशन होना चाहिए, पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। ये चीज इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो प्रोग्राम पे आते हैं, तो ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, बी का पेरेंट होना चाहिए। तो मैंने लिखा क्लास वी एक्सटेंड्स ए, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या है, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है, पेरेंट क्लास फंक्शन मस्ट रिटर्न पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड चाइल्ड क्लास फंक्शन मस्ट रिटर्न चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये पेरेंट है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो जो हमें एरर आई थी ना पहले, वो एरर अब नहीं आएगी। देखो सही है एरर, तो आ गया आउटपुट चाइल्ड। समझ में आया? तो जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में आपको अलग अलग रिटर्न टाइप यूज करना है ना, ठीक है, तब आप प्रिमिटिव में अप्लाई नहीं, या तो सेम रखो या तो वो आपके रेफरेंस टाइप होने चाहिए, ठीक है। और उनकी भी जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है? इस तरह से होगा। अब देखो, अगर मैं इस ए और बी क्लास को भी हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दिया मैं, अब मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने बेस लिख दिया, बेस भी तो पेरेंट है, बेस क्लास का रिटर्न टाइप बना दिया, यहाँ पे बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, ठीक है। ऐसे चाइल्ड है, इसका रिटर्न टाइप चाइल्ड कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया। बोलो चलेगा ये? हाँ या ना? क्या ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? बोलो। तीनों क्राइटेरिया पूरा करना है ना, पेरेंट पेरेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, चाइल्ड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और इन दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ठीक है। हाँ जी। तो ये भी आपका चलेगा। तो देखो चल गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड लिख रिटर्न न्यू चाइल्ड करा, ठीक है, तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ, रिटर्न दिस, ये भी कर सकता हूँ ना। दिस भी क्या है, करंट ऑब्जेक्ट ही तो रिटर्न कर रहा है चाइल्ड का, तो ये भी चलेगा। देखो चल गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका इनहेरिटेंस। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। समझ गए? चलो आगे चले, चलो आगे चले, बताओ हाँ या ना। अब देखो, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सिंपल कर देते हैं, इसको वॉइड बना दिया, ठीक है, इसको भी वॉइड बना दिया, ठीक है। अभी सिंपल सा प्रोग्राम, यहाँ से रिटर्न टाइप हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सिंपल प्रोग्राम है, राइट। अब देखो क्या किया मैंने, इसको बना दिया प्राइवेट, इसको बना दिया मैंने क्या, प्राइवेट, ठीक है। अब इसको बना दिया मैंने प्राइवेट, दोनों को। अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए, अपना दिमाग लगाना, बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। चाइल्ड। चाइल्ड आएगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है, पहले ये बताओ। क्या फंक्शन ओवरराइडिंग बोल सकते हैं हम यहाँ पे? हाँ हाँ जी जी। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्या है, डिट्टो सेम ही है। सेम फंक्शन है, क्या है, डिट्टो सेम फंक्शन है, राइट। तो ये ओवरराइडिंग हुई, तो इस केस में ओवरराइडिंग नहीं बोल सकते। वैसे तो आप बोल सकते हो कि डिट्टो सेम ओवरराइडिंग हुई, लेकिन अगर डीपली जाओगे तो नहीं बोल सकते ना। देखो ये जो क्लास पेरेंट है ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट तो इसके पास जाएगा नहीं ना, या बेस के पास आएगा, ये प्राइवेट, ये चाइल्ड के पास जाएगा, ये प्राइवेट वाला नहीं जाएगा। तो ये जो शो मेथड क्या है, ये इसका अपना है, तो अपना मेथड से अपने ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता है ना, आया ना, हाँ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो सर तो ये होगा ही नहीं। इसको फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग कब होती है, जो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के अंदर सेम डिट्टो फंक्शन है, एक कंडीशन तो फुलफिल इनहेरिट नहीं कर हो रहा रहा। है, ये क्या करा, उसको ओवरराइड कर दिया।
अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये ना पेरेंट का ये इनहेरिट ही नहीं हो रहा, ये चाइल्ड का अपना है, समझ रहे हो, पेरेंट का अपना इनहेरिट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये चल जाएगा। बोलने को बोल सकते हो कि ओवरराइडिंग है, लेकिन अगर बहुत ही डीपली जाओगे तो इसको हम ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे इंटरव्यू के लिए कोई इतना डीप जाएगा नहीं तो आप बोल सकते हो कि क्या है, ओवरराइडिंग है। क्लियर है, आगे ना, हाँ। आगे चले। हम्म। अब देखो अगर ये ओवरराइडिंग है ना, अब देखो मैं यहाँ से ना क्या करता हूँ, एक बार आपको नॉर्मली ये हटाता हूँ, ठीक है, मैंने ये हटाया अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सुपर डॉट शो, सुपर के साथ मैंने शो मेथड भी कॉल कर लिया, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है सुपर जब भी हम कॉल करेंगे तो क्या कॉल होगा, पेरेंट पेरेंट कॉल होगा, ठीक है। तो पहले पेरेंट वाला कॉल होगा, फिर ये चाइल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं क्या मैंने, तो देखो पहले पेरेंट का बेस है, फिर चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ओवरराइडिंग हुई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको प्राइवेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सुपर कॉल किया, ठीक है, देखो तो देखो क्या देगा, ये एरर देगा क्योंकि वो इनहेरिट नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा ना, प्राइवेट एक्सेस आ रहा है, क्लियर है।